हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर एंड लोअर टू इंटरव्यू 2016। तो चूँकि मैं इसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ आपको अभी इंटरव्यूज़ की, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं जो आप सभी के इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। साथ ही कहना है उन बच्चों से जो कि लोअर टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर के लिए जितना भी मटेरियल दिया गया है वो सारा मटेरियल आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जा कर के उसे एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर से चेकआउट कर लें, क्योंकि बार बार एक ही वीडियोस डालना पॉसिबल नहीं है। और मैंने जो वीडियोस डाल रखे हैं अभी आपके बहुत सारे करंट टॉपिक्स पे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें आप जो है लोअर टू के जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते रहें, ठीक है। और रही बात उनके अपने अपने पोस्ट की वर्क प्रोफाइल की, तो वो चीज़ें जैसे जैसे मुझे प्रोवाइड मिल रही हैं मैं वैसे वैसे आपको प्रोवाइड कराती जा रही हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो। वर्क प्रोफाइल से आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपका वर्क प्रोफाइल ही पूछा जाए कि क्या पोस्ट है, कैसे क्या है। आपको अदर चीज़ें भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का स्टेनोग्राफर का जो आपका इंटरव्यू होता जा रहा है, क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, और इसके लिए जो प्रिपरेशन कराई गई है, मुझे लगता है अप्रॉक्स 70 से ऊपर ही मैंने वीडियो डाल रखी है उसके लिए। तो आपको वो सारे वीडियोस जाके देखना है और उसको जो है देख करके अपनी एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, ओके। और यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर के जो बच्चों का आज इंटरव्यू फिर से है, कल संडे के बाद से आज से फिर से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिलते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और एक बात और कहना है, जो भारत में पहला आपातकाल कब लगा था वो मैंने गलती से 1952 लिख दिया था, मैंने उसे करेक्ट भी करा दिया है। वो 1962 है जो पहला वाला है, तो उसको ध्यान रखिएगा, कोई भी मिस मत करिएगा इस चीज़ को। मैंने वहाँ पे पिन भी कर दिया है कमेंट में से। तो ये लिखने में मेरे से गलती हो गई थी, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। तो उसको आप सही कर लीजिएगा, मैंने उसको उस दिन ही सही कर लिया था, लेकिन मैं सोची एक बार बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में, आपके हर इंटरव्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते रहे हैं इंटरव्यूज़ में भी और एग्ज़ाम्स में भी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, यानी कि वर्ल्ड में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, ठीक है। वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा विद्यमान गैस है वो भी अक्रिय है, वो कौन सी गैस है, तो वो है ऑर्गन। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो विश्व की छत किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पामीर का पठार को। तो पामीर का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो स्वेज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, एंजल जलप्रपात स्थित है कोरोनी नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है आपका वेनेजुएला में। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, निम्न में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो आपको पता होगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। नियाग्रा प्रताप है, क्वेश्चन में आपसे नियाग्रा प्रताप है पूछा है, तो क्वेश्चन आपका है नियाग्रा प्रताप कहाँ है, ठीक है। तो नियाग्रा प्रताप कहाँ है, ये है आपका यूएसए में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ठीक है, एंजल जलप्रपात, और जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, यानी कि मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सुपीरियर झील। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सभी को पता होगा, मासिनराम। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चच्छू। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है, तो चक्रवात की आकृति क्या होती है, वो होता है आपका अंडाकार। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल।
हवाई जहाज़ प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ जो होते हैं वो उड़ते हैं समताप मंडल में। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? तो ये है आपका ओजोन मंडल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो आप देख सकते हैं तूफानी मौसम लिखा है, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर वायुदाब में अचानक से कमी आ रही है इसका मतलब कि तूफान आने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन होता है वायुमंडल के क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मिलती है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो यह है आपका 78%। इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है वो है नाइट्रोजन गैस। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था 1884 में। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच है आपका यूके में स्थित। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या बता दूं आपको 360 है। ठीक है, और अगर साथ में ये पूछा जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो ये है आपका 180। पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है आपका एल्यूमिनियम। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार जो है वो है आपका 100 किलोमीटर तक। ठीक है, कहाँ तक है? 100 किलोमीटर तक। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो ये आपको मिलता है सबसे ज़्यादा निफे में। पता होगा आपको निफे इसीलिए कहा भी जाता है इसे निकेल और लोहा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा कहा जाता है शुक्र को। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कही जाती है शुक्र। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है आपका बुध। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वो है आपका वरुण। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो यहाँ पे देखिए सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में जो समय लगता है वो है आपका 8.3 मिनट। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8.3 मिनट इसका सही आंसर है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुछ 89 जो है, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। ठीक है, अगर एक ग्रह है अपने कक्ष में उसकी सूर्य से न्यूनतम दूरी जो है वो उपसौर होती है। अगर वही कहा जाए कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी तो उसे कहा जाता है अपसौर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिकतम दूरी अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था केपलर ने। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसे उपग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं ग्रह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं।
तो ये है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर तरह से, हर एग्ज़ाम के लिए और हर इंटरव्यू के लिए। जल्दी से प्रिपेयर कर लें इसे भी और पूरी तरह से इसको रट लें ताकि ये आपके हर एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट दे सके। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।